एक थका हुआ कोयला खनिक भोर में घर लौटता है। नाश्ते की मेज पर चाय के प्याले, ब्रेड और दूध के बीच एक छोटा भूरा जंगली खरगोश रखता है। बच्चे आश्चर्य से देखते हैं, जबकि माँ अस्वीकृति के साथ देखती है। गर्म रसोई की रोशनी, 1920 के दशक का ब्रिटिश घर, देहाती फर्नीचर, खिड़की से सुबह की धूप। फर्श पर बैठे दो बच्चे एक शांत जंगली खरगोश को गोद में लिए हुए हैं और उसे एक चम्मच गर्म दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खरगोश बड़ी काली आंखों के साथ स्थिर है। पृष्ठभूमि में एक पुराने जमाने का ठंडा पार्लर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह रोशनी एक रसोई घर में प्रवेश करती है। एक छोटा भूरा खरगोश कीचड़ से सने जीतों के पीछे छिपा हुआ है। केवल उसके कानों के सिरे दिखाई दे रहे हैं। दूध के छींटे और खरगोश की मीट फर्श पर बिखरी हुई है। एड नाम का एक छोटा भूरा खरगोश एक ब्रिटिश परिवार के साथ लकड़ी की डाइनिंग टेबल पर बैठा है। एक तश्तरी से दूध पी रहा है, अपने पंजे से चीनी की ओर हाथ बढ़ा रहा है। बच्चे हंस रहे हैं। माँ परेशान दिख रही है। गर्म, आरामदायक रसोई, विंटेज सेटिंग, अभिव्यंजक पशु क्षण। एक सफेद रंग का खरगोश हैरान है। क्रीम में भीगा हुआ रसोई के फर्श पर जम गया है। उसके बगल में क्रीम का जग गिरा हुआ है। माँ पास ही खड़ी है, हैरान और गुस्से में। एक छोटा भूरा खरगोश हरे ढलान वाले घास के मैदान में कान पीछे करके और पूंछ चमकाकर दौड़ता है। बच्चे मैदान में बेदम होकर उसका पीछा करते हैं। दोपहर की सुनहरी धूप, लंबी परछाइयां, गति धुंधलापन, ग्रामीण पृष्ठभूमि। एडोल्फ खरगोश एक बगीचे की बेंच के नीचे खुद को कोने में रखता है। बड़ी बड़ी आंखें और खुला मुंह चिल्लाता हुआ एक तनावग्रस्त काली और सफेद बिल्ली का सामना करता है, जो उस पर झपटने के लिए तैयार है। एक बड़ा खरगोश नाजुक सफेद लेस वाले पर्दों में उलझा हुआ है। उसके पैर बेतहाशा फड़फड़ा रहे हैं। पर्दा टूटकर मिट्टी से भरे एक गमले पर गिर रहा है। हैरान माँ दौड़कर अंदर आती है। घने अंग्रेजी जंगल के किनारे कोयला खनिक जैकेट पहने एक आदमी धीरे से एक खरगोश को जंगल के फर्श पर रखता है। खरगोश पेड़ों की ओर देखता है, वापस लौटने के लिए तैयार। सुबह की कोमल धुंध, शाखाओं से छनकर आती सुनहरी रोशनी। एक भूरे रंग का खरगोश सुबह के समय बड़ी बड़ी आंखों से ऊंचे बिच्छू बूटी के डंठलों के बीच से झांकता है। ओस से ढके पौधे, सुबह की धुंध, जंगल में सुबह की धूप, छिपी हुई रहस्यमयी उपस्थिति।